नाजरीन, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और हमारे साथ हैं प्रमोद बावा साहब। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की क्रोनोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वैक्सीन को रजिस्टर किया है और इस वैक्सीन को उन्होंने अपनी बेटी पर, अपनी डॉटर पर जो है व्लादिमीर पुतिन ने इसको सबसे पहले टेस्ट के लिए रजिस्टर किया है। ये व्लादिमीर पुतिन का जो खेल है, जो कि आप समझ रहे हैं, एक तो कि ये ना मान के चलें कि हम लोग ये बताने वाले हैं कि भाई इस वैक्सीन से कितने असरात होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक आम बात है। इससे ज्यादा अहम मुद्दा ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से ये वैक्सीन को लॉन्च किया है, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। वजह क्या है? अपनी बेटी पर ही इसका टेस्ट किया, अपनी बेटी पर टेस्ट कराकर अपने एक मंत्री पर भी इसका टेस्ट किया। आखिर क्या वजह है या क्या इतनी जल्दी थी व्लादिमीर पुतिन को कि वो इस वैक्सीन को लॉन्च करना चाहते थे? दरअसल बात यह है कि हम इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। पावा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी जल्दबाजी में है या फिर इतनी देर के बाद, जो भी आप समझ लीजिए, क्या लगता है आपको कि ये खेल क्या है? नहीं, इस सब को समझने से पहले हमें एक बार तो समझना पड़ेगा कि पुतिन की अपनी पर्सनैलिटी क्या है, अपनी सोच क्या है। पुतिन एक बहुत छोटे से परिवार से पैदा हुए, लेनिनग्राड में, जिसको पीटर्सबर्ग कहते हैं। इनकी माँ किसी कारखाने में मजदूर थी, फादर इनके रसोइये थे नेवी में। उसके बाद ये आगे बढ़ते गए और जब हाँ, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जब बर्लिन की दीवार टूटी तब ये पूर्वी जर्मनी में सोवियत दूतावास के अंदर एक अनुवादक के रूप में काम कर रहे थे। और चूंकि कोई भी आदमी जो एजेंसीज का अधिकारी होता है, चाहे वो केजीबी का हो, सीआईए का हो या किसी भी एजेंसी का हो, वो अपने आप में पूरा एनसाइक्लोपीडिया होता है। उसको मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बना दिया जाता है। इनके सामने सोवियत संघ टूटा और जब सोवियत संघ टूटा तो पूर्वी जर्मनी में सोवियत की दूतावास को भीड़ ने घेर लिया। ये अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने केजीबी की सभी फाइलों को जलाया। जलाने के बाद अकेले अपनी पिस्तौल निकाल के और उस भीड़ को चीरते हुए चले गए। तो आप इस चीज को याद रखें कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ को टूटने का दर्द इनके दिल में हमेशा से बना रहा। आज ये राष्ट्रपति हैं और मेरे हिसाब से तो सबसे पावरफुल नेता हैं विश्व के और बड़े सक्षम हैं हर तरीके से। डिप्लोमेसी को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, युद्ध को भी जानते हैं और जितने साम दाम दंड भेद हैं सब में परफेक्ट हैं। दूसरा जो पक्ष है, जिसको हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी पक्ष है, जिसने कोरोना के नाम पर आपदा से अवसर उठाने का एक अपना सिस्टम बनाया या अपनी एक साजिश रची, उस गुब्बारे को पिन मारने का सबसे बेहतरीन काम किया इन्होंने कल वैक्सीनेशन की शुरुआत करके। वैसे भी हार्मोन से संबंधित जितनी दवाइयां हैं वो पूरे विश्व में सबसे अच्छी रशिया की ही मानी जाती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि इंसुलिन जितनी अच्छी रूस की बनी हुई होती है उतनी विश्व के किसी भी देश की नहीं होती। अब उसके पीछे क्या कारण है, कैसे? सुनिएगा, आप जिस ट्रैक पर चले गए हैं, हम लोग मतलब मुझे नहीं लगता कि हम किसी पर्टिकुलर देश के बारे में या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में कोई बात करने वाले हैं या फिर नहीं। हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि जो पुतिन की वैक्सीन बनाई है, जो रशिया ने जो वैक्सीन लॉन्च की है, वो वैक्सीन उन बहुत से लोगों के ख्वाब तोड़ देगी जो कोरोना के बिहाफ पर या वैक्सीन बनाने के बिहाफ पर कुछ कमाना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे। आपको क्या लगता है कि क्या बाबा साहब, आप डीप स्टेट की इतनी गहरी बातें कर रहे हैं, आप डीप स्टेट की इतनी बातें गहरी करने के बाद आप एक छोटी सी बात पे आ जाते हैं कि कमाना चाहते हैं, वैक्सीन से कमाना चाहते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ बहुत दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात हम लोग करते हैं। हम थोड़ा सा अपने विषय से भटक गए थे।
हम अपने ट्रैक को जिस तरीके से चला रहे थे उससे हम थोड़ा सा राजनीतिक मजबूरियां समझें, तो हालात दुनिया के समझें, कुछ भी समझें, मगर कब तक हम खामोश रहेंगे, हमें अपनी लय पे आना ही पड़ेगा। जनाब आप थोड़ा सा लय में आ जाते हैं, और लय ये है जनाब के इस वैक्सीन को चाहिए जितनी कीमती हो या ना कीमती हो, इसका विरोध शुरू हो गया है। और विरोध शुरू हो गया है तो ये सिर्फ काम के लिए विरोध शुरू हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम अपने अंदाज में आते हैं बाबा साहब, वही पुराना अंदाज, कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत दराज की बात। तो जनाब आप समझिएगा कि इस वैक्सीन कुछ सरे पर्दा, कुछ पशे पर्दा। हाँ जी हाँ। क्यों हमने इसको इतना संजीदगी से लिया, क्यों हमने इसको टॉपिक बनाया? बड़ी सीधी सी बात है, मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कोरोना को लेकर। कोरोना अपने आप में एक बीमारी है जो एक वो कैरी हो रही है, नहीं हो रही है, प्लांटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर बहस का मौजू है और वो चल रहा है। कुछ डॉक्टरों की, अलग अलग डॉक्टरों की अलग तरह की राय है। WHO लगातार अपनी राय बदलता रहता है जरूरत के हिसाब से। आप ये समझ लीजिएगा कि ये तमाम जो मौजू है वो क्यों रशिया को इतनी जल्दी थी। जब मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि देखिए जनाब, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि रूस में जो कोरोना एंटर किया है इसके पीछे क्या कारण है। कुछ तो कारण जरूर होगा कि ये रूस में भी एंटर कर गया है, तो इसकी वजह क्या थी। मैंने इसको डीप एनालाइज किया और समझा। हालांकि मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब सबसे पहले वैक्सीन को रजिस्टर करने का काम पुतिन ने किया तो पूरा खेल समझ में आ गया कि दरअसल ये मामला क्या है। मामला बड़ा सीधा सा है कि उन्होंने अपने यहाँ कोरोना पेशेंट बताए, कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ, पुतिन खुद जो है कोरोना पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और खुद अपनी बेटी पर वैक्सीन को रजिस्टर करा दिया टेस्ट कराकर। और वो आपने जो है देखा ही होगा, ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें पुतिन के साथ जो इनकी बेटी है, इस बेटी के ऊपर इसको रजिस्टर करा दिया है। तो पुतिन ने अपनी बेटी पर रजिस्टर कराकर ये साबित करने की कोशिश की, अपने एक मंत्री पर रजिस्टर कराया है ताकि इस वैक्सीन से किसी को भी दुनिया में डरने की जरूरत नहीं, दहशतजदा होने की जरूरत नहीं है। और इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, कहाँ होगा इसका, बड़ी सीधी सी बात है, समझ लीजिएगा कि अगर पुतिन सीधे डिनाई कर देता कि ये बीमारी है या नहीं है तो उसको इसका नुकसान होता। नुकसान इस मायने में होता कि तमाम जो हम देख रहे हैं तमाम दुनिया में कोरोना से पेशेंट मर रहे हैं। बहुत सारे सस्पेक्टेड मौत भी हैं, बहुत सारे सस्पेक्टेड सवाल भी हैं, वो आज भी हैं, कल भी हैं और उठते रहेंगे। मगर एक बात आप समझ लीजिएगा कि अमेरिकी लॉबी, जिसका डीप स्टेट हैंडल करता है चीजों को, उनके प्लान के तहत बहुत तासुर उन्होंने न न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू दुनिया, नई दुनिया की बात की थी। उनकी लॉबी में जितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी लॉबी में जितने देश उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फिर मईशत उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी देशों की सिक्योरिटी उनके साथ जुड़ी हुई है। उन देशों को बहुत एक तरह से शिकंजा जो है वो कस जाता है। चूंकि आप जानते हैं ये झूठी बातें करने में, झूठा दिलासा देने में हम यकीन नहीं करते हैं, झूठ बोलने में हम यकीन नहीं करते हैं। जो सुपर पावर्स हैं, जिन देशों के साथ उनके संबंध, दोस्ती या दुश्मनी होती है, उन देशों पर भारी पड़ती है उनकी दोस्ती भी और उनकी दुश्मनी भी, क्योंकि वो इन सुपर पावर्स की इच्छा के अनुसार ही उनको एक्ट करना पड़ता है, अपने नियम कानून बनाने पड़ते हैं, अपने देश चलाने पड़ते हैं। क्योंकि सुपर पावर्स इतने ज्यादा हाईटेक और इतने वेपन्स और इतनी सब कुछ लेकर अपना काम कर रही हैं, जिनको नकारा नहीं जा सकता, जिनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका को मुकाबला कर सकता है तो वो रूस कर सकता है, रूस का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो अमेरिका कर सकता है। और अगर चीन भी सुपर पावर बन रहा है तो इसमें अभी मैं नहीं मानता कि रूस के बगैर जो है चाइना अपने आप में सुपर पावर डिक्लेयर कर सकता है। मगर चूंकि उसके साथ रशिया है तो ऐसे सूरत हाल में अमेरिका अपने अलाई नाटो के साथ मिलकर भी चीन पर हमला करने की ताकत नहीं रखता है। ये सूरत हाल जो है टोटल बनती है। और इस सूरत हाल को अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं तो अब ये हम कोरोना की क्रोनोलॉजी पर आ जाते हैं। इन्होंने वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है, इसके साथ में इनके जो अलाई चीन के साथ में होते हैं, जिनमें से आप पाकिस्तान, टर्की, ईरान और बहुत से जो मध्य एशिया के जो देश हैं, जो जिनको आप इन देशों की भी आप जो रूस से अलग हुए थे वो तमाम काफी 23 के करीब या 21 के करीब जो देश हैं जो रशिया के साथ खड़े हैं, इन देशों में भी इस तरह की वैक्सीनेशन और ये सब कुछ चलता और इसके बहाने यहाँ इनकी मर्जी से लॉकडाउन होता, इनकी मर्जी से लॉकडाउन को खोला जाता। ये जो सूरत हाल बन के सामने आती है,
इसको तोड़ने के लिए, चूंकि ये प्लान आज खत्म होने वाला नहीं है, आप मत मानिएगा, क्योंकि आपके सामने मौजूद है। न्यूजीलैंड में फिर से पॉजिटिव पाया गया, इसके पीछे क्या कहानी है समझ नहीं आता। उसके बाद पूरे अलास्का को बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन करने के बाद आगे भी क्या सेकंड वेव, थर्ड वेव की बात हो रही है। ये थर्ड वेव और सेकंड वेव सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वैक्सीन से पैसा कमाने के लिए की जा रही हो, मैं इससे यकीन नहीं रखता हूं, क्योंकि ये रकम बहुत छोटी है जिसे हम अलबत्ता लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की जाएगा कि इससे जो है बिल गेट पैसा कमाने वाला है, रूस पैसा कमाने वाला है, चीन पैसा कमाने वाला है, अंबानी पैसा कमाने वाला है। पैसा जो आने वाला है वो इतनी बड़ी रकम नहीं है। इसके पीछे जो मकसद है वो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और देशों की मईशत को खत्म करना, रोजगारों को बर्बाद करना। यहाँ क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आज की तारीख में जहां हर इंसान के रोजगार की गारंटी ली जाती है, ब्रिटेन जैसे देश में अगर 7,30,000 लोग इस 4 महीनों में बेरोजगार हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में ये बेरोजगारी का आलम क्या होगा, किस तरह भुखमरी फैलेगी। सरकार भी उनको कब तक हेल्प कर पाएगी, क्योंकि सरकारें हेल्पलेस होती नजर आ रही हैं। अपने सेंट्रल बैंक से लोग कर्ज मांग रहे हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक दिवालिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो अर्थव्यवस्थाएं है, ये पूरा दुनिया के निजाम को दरम भरम करने की जो साजिशें चल रही है, उसमें जितने लोग अलाई अपनी अपनी टीमों के साथ काम कर रहे हैं, इन देशों के खेमों को जो है वो एक्टिवेट होते हुए आप देखेंगे। और क्रोनोलॉजी ये है कि पुतिन ने इसको इतनी जिम्मेदारी के साथ इसलिए लॉन्च किया है कि ताकि उसके अपने देश के लोग, अपने लॉबी के लोग, अपने ग्रेटर यूरेशिया के लोगों को वो पूरी तरह से मजबूती के साथ जोड़े रखे और वो इस जाल से बचाकर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद होने ना दे। तो ये सूरत हाल चलते हुए उन्होंने वैक्सीन का लॉन्चिंग किया, वैक्सीनेशन का लॉन्चिंग किया, अपनी बेटी मंत्रियों पर जो है उसका टेस्ट किया, और पश्चिमी जगत ने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं, सोचा भी नहीं। और उसके अब कमाल की बात ये देखिए कि बाबा साहब के अभी पूरी डिटेल भी नहीं जानी है, और देशों ने, जो पश्चिमी अमेरिकी खेमे के लोग हैं, उसे नकारना शुरू कर दिया का मतलब ये है कि उन्होंने जो लंबा प्लान बनाया था दुनिया को बर्बाद करने का, तबाह करने का, लोगों में कोरोना छोड़ने का और इनकी मईशतों को तबाह करके, कंगाल करके 60% दुनिया को भूख से और लड़ाई से मार देने का, ये मामूली बात नहीं थी। इसलिए मैं आज अपने तेवर में हूं। ये इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र था, जो आपने सुना होगा कि 60% लोग कैसे मरेंगे, कुछ तो कोरोना की ऐसे मर जाएंगे, कुछ कोरोना से मर जाएंगे, कुछ बिना दवाओं पे मर जाएंगे, कुछ हॉस्पिटल में जाने की दहशत से मर जाएंगे, और उसके बाद जो बचेंगे, भुखमरी में जब लोगों के पेट में खाना नहीं होगा, उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो स्प्रिंग शुरू होंगे, आंदोलन शुरू होंगे, एक दूसरे के कत्ल पर लोग आ जाएंगे, लूट मार मचेगी, तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ऐसे जालिमों को पूरी तरह से आप लोगों को, मैं उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं लोगों को समझा नहीं सकता, लोग समझने वाले भी है भी नहीं, और समझ ले तो कुछ करने वाले हैं भी नहीं। तो इसलिए पुतिन जो है सामने आया है शेर की तरह। देखते हैं कहां तक कामयाब है। मेरी दुआएं जरूर पुतिन के साथ रहेगी कि ऐसे मानवता के दुश्मनों को जरूर सबक सिखाना चाहिए, और ऐसे तमाम लोगों को पुतिन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए जो मानवता प्रेमी है और नेचर को, कुदरत को बचाना चाहते हैं। तो पावर साहब, सवाल ये आपने अभी मैं आपके सवाल से पहले एक बात है, अभी आपने कहा कि रूस ने अगर अपने यहाँ कोरोना को आने दिया तो उसके पीछे उसकी स्ट्रेटेजी थी। हम मान लेते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी रही होगी। दूसरी बात आपने कही कि खेमेबाजी में जो अमेरिका के खेमे के देश हैं, वहां कोरोना का फैलाव ज्यादा बताया गया या हुआ। ये दोनों कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन दोनों में से एक बात है। तो ऐसे में ईरान में फिर क्यों फैला? मैंने कहा, देखिए आपने सवाल किया, मैंने ये नहीं कहा कि ये मैंने कहा रशिया ने आने दिया, दुनिया में फैलाया गया, प्लांटेशन। ये तो अमेरिकन कह रहे हैं, ये तो सभी कह रहे हैं कि इसको जो है प्लांट किया गया। वो चीन जो है अमेरिका पे इल्जाम लगा रहा है, अमेरिका चीन पे इल्जाम लगा रहा है। दोनों में से जिसने भी फैलाया मतलब फैलाया गया, जहां भी भेजा गया मतलब वहां भेजा गया। यानी कि ये ह्यूमन एरर है या ह्यूमन साजिश है, जो कि दुनिया को निपटाने के लिए जिसने भी इसको प्लान किया, चीन ने किया या अमेरिका ने किया, चीन के समर्थकों ने किया या अमेरिका के समर्थकों ने किया, इसमें बहुत वाज़ेह है कि यहाँ जिसने भी किया, इंसानियत को जिन्होंने बर्बाद करने के लिए ये काम किया है, आप उनको इतनी आसानी से छोड़ देंगे? जिन इतने लोग बेगुनाहों की जान जा चुकी है, जिंदगी जा चुकी है, आप उनकी वैक्सीनें खरीदोगे, आप उनका समर्थन करोगे, आप उनको रोजगार दोगे, आप उनके कहे से अपने देशों की हुकूमत चलाओगे? आप मानवता के दुश्मन है अगर आप ऐसा करते हैं। ये वाहिद नसीम का कॉल है और मैं अपने तेवर में ऐसे ही बात करता हूँ। बाबा साहब, ईरान में प्लांट किया जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वो चीन का, रूस का दोस्त है,
क्योंकि वहां पर जो है कौन कर सकता है सब जानते हैं। और पैसे और दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे अपनी गुलामी कौन चाहता है, सारी दुनिया जानती है। अमेरिका और इजराइल के लॉबी और सहयोगी लॉबी वो दुनिया को बर्बाद भी करना चाहती है, अपने गुलाम बनाना चाहती है, और वो इनको तबाह और मार देना चाहती है। और अफसोस की बात है कि दुनिया में इनके प्रति अभी नफरत नहीं देखी जा रही है। लोग सर पे उठा के उनकी पूजा करते घूम रहे हुए इजराइलियों की। क्या दुनिया नहीं जानती कि इस तरह के घिनौने काम कौन करता है? ये दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब कौन देखता है? अपने नेशनल एंथम में दुनिया पर कब्जा करने की कौन सा देश है वो जो कब्जा करने की बात करता है? पश्चिम तक पहुंच रहा है, एक आंख हमको बुला रही है, दुनिया पे कब्जा करना है। वो तुम्हारी नजर में भगवान नजर होते हैं? मैं उनको रिजेक्ट करता हूं, मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं उनको उसी हाल में पहुंचा देता जो 2000 साल पहले थे। अगर हम ये मान लें कि ऐसा ही इजराइल ने किया होगा या ऐसा ही ऐसी साजिशें हुई होंगी, तो ये साजिशें अगर भारत में हुई हैं तो भारत के पड़ोस में क्यों नहीं हो पाई? इसका मतलब उनकी निगाह में भारत का पड़ोस उतना वैल्यूएबल नहीं है, जबकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ज्यादा पॉइंट। क्या बात करें, आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौतें आपके पास हो रही है, सबसे ज्यादा मरीज जो है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, सबसे मैं हिंदुस्तान के पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसियों में बेसिकली, पड़ोसियों में देखिए, चीन में भी कोरोना को कंट्रोल किया गया, उन्होंने लॉकडाउन बहुत पहले खोल दिया था। पाकिस्तान ने नाम मात्र लॉकडाउन लगाया, उनको पता था तुम्हारी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगी। उनकी खुफिया एजेंसी बहुत अलर्ट है, बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं, और उन्होंने नकार दिया और अपनी मौतों को कम से कम करके, और उन्होंने सारे सिस्टम को फैलाने के बावजूद जो है सिक्योर किया। ये उनकी कामयाबी है, उसकी सफलता से आपको क्यों तकलीफ होगी? आप नहीं कर पाए, बताइए क्यों नहीं कर पाए? उनके यहाँ कोई मौत नहीं हो रही है, उनके यहाँ कोई मौत नहीं हो रही है, उन्होंने तो पूरा खोल दिया है। बहुत कम है, जो हो रही है वो बहुत कम है। देखिए, दुनिया में सारी एजेंसियों के, आप अच्छे से जानते हैं, सारी दुनिया में सभी एजेंसियों के एजेंट होते हैं। उन एजेंटों के जरिए किसी भी तरह का कोई खतरनाक से खतरनाक काम किया जा सकता है। हर देश के अंदर लोगों को शूट आउट कर दिया जाता है एजेंसियों द्वारा। तो ये तो कोरोना फैलाना और बीमारियां फैलाना तो बहुत मामूली सी बात है ना साहब। एक सवाल आपसे जो करता हूं उस पे आ जाइए, यहाँ पर इस पे इफन बट पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम डोंट कंफर्म, और जो कंफर्म हूं मैं वो बोल चुका हूं। अब आपसे मैं सिर्फ ये सवाल पूछता हूं कि वैक्सीन जो बनाई जाएगी हर इंसान में इंजेक्ट की जाएगी 1 साल 2 साल, और फिर ये नियम बना दिया जाएगा कि आने वाला कोई भी बच्चा पैदा होगा उसको कोरोना की वैक्सीन लेनी होगी। ये वैक्सीन जो है, आप इजराइल गए, जैसा कि आपने बताया, मैं आपकी बात पर भरोसा करता हूं। मैं नहीं जानता आप गए कि नहीं गए। आपने कहा आप तेल अवीव जाते हैं, वहां जाते हैं तो आपके जो पर्स है उस पर स्प्रे कर दिया जाता है स्लिंग बैग पर। हाँ जी, स्लिंग बैग बोलते हैं, जो गले में छोटा सा डालते हैं बैग। हाँ, तो उस बैग पर स्प्रे क्या होता है? उस बैग पर करने के बाद क्या होता है? हाँ, वो उस पर स्प्रे डाल दिया उन्होंने वहां पर। और जब मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने भी ये कहा कि आप जब तक यहाँ रहेंगे ये बैग अपने साथ रखेंगे, इसमें सारे डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे, और जो स्प्रे उन्होंने किया है वो उसी स्प्रे के बिहाफ पर आपको ट्रैक करते रहेंगे। हालांकि मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे संभव है। आपको मैं सवाल यही पूछा आपसे, अगर एक स्प्रे के जरिए आपको ट्रैक किया जा सकता है, एक स्प्रे के जरिए आपकी स्कैनिंग की जा सकती है, आप जो है रडार पर रह सकते हैं, तो फिर एक वैक्सीन जो आपके ब्लड में आपके घुसे दी जाएगी, उसके जरिए आपके दिमाग को भी वर्चुअल कंट्रोल किया जा सकता है, न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स को हैंडल किया जा सकता है, पूरी दुनिया पर सुसाइड जैसी चीजें खतरनाक करवाई जा सकती हैं। ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है, क्योंकि यही लोग जो बनाने का दावा कर रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं, इनके आर्टिकल पढ़िएगा, इनके ओपिनियन पढ़िएगा कि 60% दुनिया खत्म हो जाएगी, 60% लोग खत्म हो जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर ये ऐसा करना जा रहे हैं तो इनका अपना प्लान हो सकता है, क्यों ऐसा रिस्क लिया जाएगा, क्यों नहीं? इस पर बहुत ज्यादा बहस होनी चाहिए। और क्यों दुनिया के राजा घुटने टेक कर मुर्गे बन गए हैं, मेरे लिए हैरत की बात है। नहीं, अगर कोई भी शासन आपके लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी लाद देता है कि आपको वैक्सीन लगवानी ही है, तो आप उसको कैसे मना कर सकते हैं? अगर आप मना करेंगे तो आप स्टेटलेस हो जाएंगे। आज भी हम अलग अलग तरीके की वैक्सीन अपने बच्चे को लगाते ही हैं। अगर हम भारत से बाहर कहीं जाते हैं, विशेषकर जितनी बार भी पाकिस्तान आप जाते हैं, तो आपको पोलियो के ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, चाहे आपकी एज 70 साल है। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता ड्रॉप्स लेने का, तो आपका वीजा कैंसिल हो जाता है, बॉर्डर पर ही आपको आगे नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसा भी तो संभव है। जैसे हमारे यहाँ अभी ऐसी मीडिया में भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से एक
हेल्थ कार्ड इशू करने वाले हैं, जिसमें एक चिप के अंदर प्रत्येक आदमी की हेल्थ का डाटा और उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ रहेगा। तो आप क्या ये नहीं मानते कि ये उसी दिशा में एक कदम होगा? खैर, मैं एक बात पावा साहब बहुत वाज़ेह कहूँगा कि जिस तरह मैं ये नहीं मानता हूँ कि दुनिया में चकमा देने के लिए ये कहा जा रहा है कि पैसा कमाया जाएगा, पैसा नहीं कमाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इंसान की सोच बदली जाएगी। इंसानों को जो है बहुत सारी बातें, तो आर्टिकल आपको पता है कि इस तरह के भी हैं कि 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से निपटा दिया जाएगा और जवानों की दुनिया होगी। ऐसी बातें भी बहुत सारी चल रही हैं। आपको ये भी मैं बता दूँ कि अगर कोई हेल्थ कार्ड हमारी सरकार बनाती है, हुकूमत बनाती है, तो इसमें आपको ट्रैक करने के लिए आपके पास आपका मोबाइल है। इसमें सरकार ज़रा-सा आपके सिम जो आपको अलॉट होते हैं, उनमें ही वो सारी चिपें लगा सकती है। वो खुद भी आपको स्कैन कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया बहुत आगे है। वो एक डाटा कार्ड से या आपके हेल्थ कार्ड से या एक कार्ड पर आप कंट्रोल हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता इससे आप जो है आपके पासपोर्ट, आपकी मूवमेंट, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी ओरिजिनलिटी है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स है, इनको कंट्रोल और मॉनिटर करने की कवायद जरूर हो सकती है। मगर इससे ज्यादा जो है आपको लगे कि भाई ये आपकी सोच बदल देगा या ह्यूमैनिटी का स्ट्रक्चर बदल देगा कार्ड, ऐसा मुझे नहीं लगता है। यहाँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग हमको नहीं समझते हैं, मगर फिर भी हमारी ड्यूटी है इंसानियत के प्रति, हम उसको अपनी जान की परवाह किए बगैर अब तक डिलीवर करते रहते हैं और कर रहे हैं। पावा साहब, बात मैं जो देख रहा हूँ सीधी सी वो ये है कि पुतिन ने ग्रेटर यूरेशिया में अपने लोगों को अपनी वैक्सीन भेजकर ये जो छत्र छाया थी, ये जो खतरनाक खेल खेला गया था, वो बचा लिया है इस वैक्सीन से। और या फिर सैटेलाइट वॉर से या फिर ताकत के बल पर कोरोना को तो रोक दिया जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। मगर इसको इसी टेक्निकल ढंग से, चूंकि साइकोलॉजिकल इतना इंप्रेस कर दिया गया था कि लोगों को साइकोलॉजिकल कन्विंस करना बहुत जरूरी था कि वैक्सीन तैयार है, वैक्सीन लगवाइए, मस्त रहिए, चाहिए अपना ऐश करिए। तो साइकोलॉजिकल इस गेम को जो है वाकई पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो इसको कंट्रोल किया और पश्चिम के मुंह पे और इस खतरनाक मानवता विरोधी चाल के मुंह पे एक शानदार तमाचा मारा है। आई सैल्यूट हिम। तो सवाल ये उठता है जनाब कि आने वाले दिनों में दिखाई देगा आपको कि पश्चिमी जगत ये कहेगा, बहुत सारे देश अब ये कहने लगेंगे मैंने भी वैक्सीन बना ली, मैंने भी वैक्सीन बना ली। मतलब इनका ये पूरा गेम खुल के बिखर जाएगा और एक आदमी की एक मामूली चाल से, मामूली तो नहीं बहुत बड़ी चाल से और सूझबूझ के साथ जो है इस गेम को जो है वो एंड कर दिया गया है। और अब जो ये वैक्सीन है ये दिखाई देगी रूस के अलाई और चीन के अलाई लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे, क्योंकि यहाँ एक बड़ा खतरा था पावा साहब, जब आपको आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि इस देश से उस देश आपको जाना है तो आप बताइए, आप कार्ड दिखाइए, आपको कोई वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। क्योंकि इंटरनेशनली या नेशनली मूवमेंट करना लोगों के लिए मुश्किल कर दिया जाएगा, लोगों को घूमना फिरना मुश्किल कर दिया जाएगा। कंगाल तो अब भी करेंगे, जो पश्चिमी जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको कंगाल होना ही पड़ेगा, उन देशों को जीरो मईशत होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बर्बाद करना चाहते हैं। उसके बाद एक नई दुनिया जो उनके रहमो करम पर जिंदा रहे, उनसे कर्ज लेकर चले, उनकी मर्जी से चले, ऐसी दुनिया बनाने में वो लगभग सफल हो चुके हैं। अब मुझे देखना यह है कि रशिया उसको कितना बचा पाता है। मेरी दुआएं रशिया के साथ है। मैं इस पूरे गेम को स्पेशली कह रहा हूं कि दुनिया को कंट्रोल करने की इस साजिश को ऊपर वाला जो है खत्म करे, क्योंकि मानवता विरोधी था जो कोरोना बनाया गया, कोरोना को प्लांट किया गया, लोगों को मारा गया, लोग आज भी मर रहे हैं। मैं इन सबको हत्याएं मानता हूं और ऐसे हत्यारों को बख्शा न जाए ये दुआ भी करता हूं, अपील भी करता हूं। तो वो अलग बात है कि इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग ये हैं। मेरी बात खत्म हो गई, आपके पास कोई बात हो तो कह दीजिए। हम जाते जाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं। हमने शुरुआत की थी क्रोनोलॉजी पर, तो जैसे हमारे यहाँ हेल्थ कार्ड है, हमने शुरुआत की थी कोरोना की क्रोनोलॉजी पर। हाँ जी। तो एक तरीके से चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या मेरे परिवार के सदस्य हो, आपके सदस्य हो, हमारे मित्र हो, हम लोगों के दिमाग में एक बार के लिए तो ये दहशत आ गई थी कि बाहर बहुत बड़ा कोरोना है। अगर हम घर से बाहर निकलते थे तो अपने जूते उतार के और नहाने धोने के बाद अपने घरों में, अपने कमरे में एंटर करते थे, दहशत की वजह से, जो आज धीरे धीरे कम हो रही है। उसी दहशत की वजह से सरकारें हेल्थ कार्ड इशू कर रही हैं, जैसे हमारा भारत सरकार कर रही है और सरकारें भी कर रही होंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सब डेटा और ये सब कार्ड, ये सब सारा का सारा हिसाब किताब लगा के हम एक वन वर्ल्ड या वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने की साजिश की तरफ जा रहे हैं?
मैंने कहा वो यही साजिश तोड़ दी गई है। मैंने यही बात कही है बाबा साहब, इसी का जवाब दिया इतनी देर तक। वन वर्ल्ड वन जो चल रही थी, वन वर्ल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो साजिशें चल रही थी, इसी के लिए कोरोना लाया गया था। लोगों की हत्याएं की गई है, लोगों को कोरोना गिफ्ट किया गया है, उनको मारा गया है, फिर उसकी दवाई बनाई जा रही है। ये हत्याएं जो है, दुनिया पर पूरी हुकूमत कायम करना, एक डोर में सबको बांध लेना और उनको जो है वो इंसान के बजाय जानवर की तरह कंट्रोल करना, ये साजिश खतरनाक थी। इसको कंट्रोल करने, इसको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि देखिए अब माफ करना, एक तरफ पूरा थिंक टैंक है, बहुत सारे देश हैं जो सिर्फ जिनके लिए पैसा बहुत कीमती है, दुनिया की ताकत बहुत कीमती है। एक इंसान उठा है जिसने जगह जगह, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो और कई देश हैं, और अब आने वाले एक देश में, और तो ये तमाम चीजों को रोकने का काम पुतिन ने किया है। बहुत सारे अमल लाया है। जब से पुतिन मैदान में आया है, आपको ISIS, सब तालिबान, रेडिकल इस्लाम, सब कुछ खत्म हो गया, जिसकी भविष्यवाणी हमने पहले अपने प्रोग्राम में कर दी थी। उस वक्त लोग तो उस वक्त ये तुम्हारा बराक ओबामा, हुसैन मत बोलना, तू यहूदी है और दुनिया का बेवकूफ बनाना बंद करो, इस तरह ये बदमाशी करते हैं। जैसे ही जब तक ये सत्ता में रहा, ये लड़का जो था, ये काले वाला, माफ कीजिएगा, ये मतलब रंग तो काला था, मैं क्या करूंगा, ये कौन सी टिप्पणी हो गई मेरे पे, मैं इसके लिए तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे मैं मगर मेरा भाई है, मैं भी तो काला हूँ। एक चीज में बाबा साहब बड़ा कह दूं कि बड़ा, देखिए आप बड़े हुसैन ओबामा बोलते रहे, और तुम थे यहूदी। जैसे ही तुम सत्ता से उतरे तो चले गए दीवारे गिरिया पे पूजा करने के लिए, और बता दिया कि मैं तो यहूदी हूँ। तो इस तरह के धर्म को लेकर भी लेकिन देने के काम चल रहा है। लेकिन वो जब भारत में आया था तो हनुमान जी की मूर्ति भी जेब में रखता था। ये सब जो था, मतलब बाद में जब सत्ता में से गया तो उसके बाद पता चला यहूदी निकला। तो ये बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सब गेम जो है, मानवता को कंट्रोल करना, पूरी दुनिया पे सत्ता पे हासिल करना, पूरी दुनिया पे राज कर लेना, ये जो चल रहा है, जनता को, दुनिया को सोचना चाहिए। सिर्फ अपनी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी से बाज आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये इसके नुकसान होने वाले हैं। जो अपनों का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, जो अपनों का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। खैर वो तो है, परिवार से समाज, समाज से देश और देश से दुनिया बनती है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि वन वर्ल्ड वाली थ्योरी को पुतिन ने पंचर कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है जो उस वन वर्ल्ड वाले साजिश और वन वर्ल्ड वाले स्टेट के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आधी दुनिया के देश उस वन वर्ल्ड वाली थ्योरी के साथ चले जाएंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे? बिल्कुल चलेंगे। देखिए, हमने अलग अलग प्रोग्राम में ये बातें बताई है कि उस थ्योरी के देश उसके साथ चलेंगे, क्योंकि उनमें उनके राजाओं को, उनके प्रधानमंत्रियों को समझाया जाता है, उनको फायदे गिनाए जाते हैं, उनको अच्छी बातें समझाई जाती है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है और उनको साथ मिला दिया जाता है, किसी को दबाया जाता है, किसी को उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। कहते हैं आप ये समझ के चले बाबा साहब, सीधी सीधी बात यह है कि ये गेम में दो हिस्से हो गए हैं, एक द न्यू ग्रेट गेम और दूसरा ग्रेटर यूरेशिया। ये टकराव बढ़ता हुआ नजर आएगा, चलते हुए नजर आएगा, चीजें बढ़ रही हैं और ये आसानी से, मतलब अब जो एक तरफा गेम था वो दो तरफ कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि पुतिन और रशिया के द्वारा कोरोना की वैक्सीन का इजाद करके सबसे पहले रजिस्टर करना, दुनिया की भलाई के लिए बधाई, मुबारकबाद। और ऐसे लोगों से सावधान जो आपका बेवकूफ बनाकर अपनी ताकतें बढ़ा रहे हैं और शैतानी सोच के तहत दुनिया को कम करना चाहते हैं। दुनिया को नेचर के साथ छेड़खानी करने वाले लोग, कम बुजुर्गों की जान लेने की ख्वाहिशें पालने वाले लोग कभी मानवतावादी नहीं हो सकते। आप लोग ऐसे लोगों के दोस्त नहीं हो सकते। अपनी दुश्मनी में आप किसी तीसरे को, यानी बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को खाना मत खिलाइए, बहुत पछताओगे। प्रोग्राम यही खत्म करेंगे, कल जिंदा रहा तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बाबा साहब थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया, इंसानियत जितना देखा उसके लिए थैंक यू। इंसानियत